बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, दो मंशूर दो बड़ी सियासी जमातों के सामने आ चुके हैं। एक मंशूर का नारा ये है कि पाकिस्तान को नवाज दो, और दूसरे मंशूर का नाम है या नारा है चुनो नई सोच को। अब नई सोच यानी नौजवान की आदत, नौजवान सोच, और एक नारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी की जानिब से मंशूर की सूरत में सामने आया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब इसके दो मानी हो सकते हैं, एक तो पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो और दूसरा पाकिस्तान को नवाज दो, यानी पाकिस्तान पर नवाज़शात की बरसात कर दो। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन आपको बताऊं कि आज मरियम नवाज शरीफ एबटाबाद में जलसा आम से ख़िताब करने के लिए यहाँ पर आई। अगरचे वो जो गिवन टाइम है उससे काफ़ी देर से पहुँची और लोग पहाड़ों से दूर दराज से आए हुए थे और काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। आगाज़ में, शुरू में, यानी जब उनके आने से पहले ऐसे लगता था कि ये जलसा शायद इतना कामयाब ना हो। टोटल 2400 से 2500 कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन बाद में जिस तरह काफ़िले आते रहे तो उसके बाद जलसे की हाज़िरी बढ़ गई। तकरीबन 7-8 हज़ार या इसके लगभग ये जलसे की हाज़िरी होगी, जो कि सर्दी के इस मौसम में एबटाबाद में उसको एक बड़ा या कामयाब जलसा कहा जा सकता है। अपने खिताब के दौरान मरियम नवाज़ ने ये कहा कि जनाब वो पहली मरतबा ज़िंदगी में, खैर उन्होंने एहसान जितलाया कि वो एबटाबाद आई हैं और अपने वालिद की तकरीर को अधूरा छोड़कर लाहौर से वो एबटाबाद आई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी मौसम ख़राब हो रहा है तो मैंने जल्दी वापस जाना है, तो इसलिए मैं आपसे जल्दी इजाज़त चाहूँगी। 12-20-25 मिनट का उनका खिताब था। दो बातें उन्होंने कही। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर उन्होंने तनकीद की कि जी सिंध में एक पार्टी की 15 साल से हुकूमत है और वहाँ पर आज भी स्कूलों में जो है वो जानवर बंधे हुए हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं। और फिर इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जी 10 साल तक एक पार्टी की हुकूमत इस सूबे में रही है और कुछ भी नहीं हुआ, सियासी बयानिया जिसे कहते हैं। और फिर मरियम नवाज़ ने ये खुशखबरी भी सुनाई कि जनाब अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, तो बिजली जो है उसके जो निर्ख हैं वो 30% कम कर दिए जाएंगे। वो ये बताना भूल गई कि आज बिजली के जो कीमतें हम अदा कर रहे हैं वो उनके दौर में बिजली के लगने वाले कारखाने कैपेसिटी पर उनकी पेमेंट उनको अदा करना, और वो जो उनके साथ एग्रीमेंट मुआहदे हुए थे कि इस तरह आप अपने जो निर्ख बढ़ाएंगे, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन एक उन्होंने तनकीद की सरदार महताब, जो कि एबटाबाद के ये हल्के से यानी 16 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने उनका नाम लिए बगैर कहा कि एक शख्स को हमने वज़ीर आला बनाया, हमने गवर्नर बनाया, लेकिन जब वक्त आया तो उसने हमें अपनी पीठ दिखा दी। ये उनके अल्फाज थे। तो बात करते हैं, खैर ये तो मरियम नवाज़ का जलसा था, जलसे तो होते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिशें और बर्फबारी होगी, पता नहीं कौन कौन जलसा करता है। सुनने में आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफा भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर जलसा करेंगी। खैर ये जो दो मंशूर हैं, ये दोनों मंशूर तकरीबन एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि नून लीग ने कहा है कि जी आइन की 62 और 63 को अपनी ओरिजिनल शक्ल में बहाल करेंगे और 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नैब का इदारा ख़त्म कर देंगे। बाद अज़ खराबी बसियार, जब दीगर सियासी जमातें चाहती थीं या कहती थीं कि ये इदारा ख़त्म करें, आइन का आर्टिकल वो जो 62-63 है और उसमें रद्दोबदल करें, तो नून लीग वाले तैयार नहीं थे। लेकिन अब चलें, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। तो बुनियादी तौर पर एक अच्छा मंशूर सामने आया है और कहा यह जाता है कि जनाब मियां नवाज शरीफ मनोअन इस पर अमल करेंगे और 4-5 साल के अंदर अंदर अपने मंशूर को मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल या लागू करेंगे। नौजवानों को रोज़गार देंगे, आसान किस्तों पर जो किसान हैं उनको कर्जे देंगे, और मुख्तलिफ अच्छी चीज़ें जो मंशूर में जिस तरह होता है कि वादे किए जाते हैं। दूसरी जानब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर सामने आया और उसमें भी कहा गया वो बुनियादी तौर पर कि जी
जो वर्किंग क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके लिए अच्छी खबरें सुनाई गई। और उसमें भी मुल्क में गुर्बत के ख़ात्मे की बात की गई, किसान कार्ड, हारी कार्ड, यूथ कार्ड, इसकी बात की गई, और बेरोज़गारी से निपटने की बातें हुई, जो भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारी सियासी जमातें एक मखसूस मंशूर के साथ इक़्तिदार में आती हैं या इलेक्शन लड़ती हैं और फिर उनका मतमाए नज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है कि हमने इक़्तिदार में पहुंचना है, चाहे उसके लिए हमें कोई डील करनी पड़े, कुछ ढील देनी पड़े। माजी में जिस तरह होता रहा है, हमने समझा कि शायद इस मरतबा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस मरतबा इमरान खान या PTI की हुकूमत को अगर हाइब्रिड निज़ाम कहा जा रहा था, तो इसको अब हाइब्रिड प्लस प्लस 2 मरतबा प्लस इस पर लगा दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप कॉम्प्रोमाइज़ होकर इक़्तिदार में आए तो आप अपने मंशूर को अमली जामा किस तरह पहना सकते हैं। फिर वही बात होगी साल, 1.5-2 साल के बाद जिस तरह का अभी तक बसात नज़र आती है, अब फिर वही रोएंगे कि जनाब देखें हमें काम नहीं करने दिया गया। आपको काम तब करने दिया जाएगा जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर इलेक्शन जीतेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर पावर में आएंगे। नहीं आ सकते, अपोजिशन में बैठे। अगर आपके हाथ साफ हैं तो आपके ऊपर कोई मुकदमात नहीं कायम हो सकते। खैर, हैविंग सेड दैट ऑल, बज़ाहिर ये लगता है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में कोई ख़ास इनकलाबी बातें नहीं की गई। अलबत्ता अवाम को एक मरतबा फिर सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की गई है। एक मंशूर में यह कहा गया है कि 3 बार के मुंतखब होने वाले या आजमाए जाने वाले वज़ीर आज़म को दोबारा मौका दिया जाए, पाकिस्तान को नवाज दो, यानी नवाज शरीफ दो, क्योंकि साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी है। और दूसरी जानब ये कहा गया है कि अब नई सोच पैदा करो, नई सोच का इंतखाब करो। नई सोच क्या है? वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच है। उनके साथ भी एक लेगेसी है, एक अपने नाना की लेगेसी वो लेकर साथ चल रहे हैं, एक अपनी वालिदा की लेगेसी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और एक लेगेसी है जो उनके वालिद की है। बदकिस्मती कहें या जो भी आप उसको नाम दें, उनके वालिद की लेगेसी पाकिस्तानी सियासत में कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में सियासत होती परसेप्शन की, और परसेप्शन उनके वालिद का कोई इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल इंतखाबात से पहले बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और वोटर्स को राग़िब किया जाएगा, लेकिन बात वही कि क्या इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया मानेगी, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें मानेंगी, इनको आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात करार दिया जाएगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन 8 फरवरी के बाद तो जो कुछ होगा उसकी तो हम पेशन गोई नहीं कर सकते। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, मखलूत हुकूमत बने, लेकिन 8 फरवरी से पहले जो कुछ हो रहा है उस पर हम तबसरा कर सकते हैं कि कम अज़ कम मेरी नज़र में ना तो ये इंतखाबात आज़ादाना हैं, ना फ़िलहाल शफाफ हैं, ना ये मुनसिफाना दिखाई देते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।